हाय व्यूवर्स। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्विच फंक्शन के बारे में बताएंगे। अब स्विच फंक्शन जो है ये वी लुकअप फंक्शन की तरह काम करता है और इसकी वर्सेटिलिटी या इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि जो लुकअप फंक्शंस हैं उसमें आपको किसी दूसरे टेबल के बेसिस पर आपको लुकअप करना होता है। लेकिन जो स्विच फंक्शन है उसमें हम जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हम स्विच फंक्शन के अंदर ही या इनसाइड जो स्विच फंक्शन है उसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं हमारे वो हम दे देते हैं। तो इसको करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये जिस तरह हमारे पास ये जो लुकअप फंक्शन के लिए हम टेबल बनाते हैं तो ये मैंने एक टेबल बनाया है। इसमें ग्रेड्स हैं और ग्रेड्स के साथ रिमार्क्स हैं। तो जो ग्रेड्स हैं उसके सामने रिमार्क्स लिखे हैं, जैसे A1 ग्रेड के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी और A ग्रेड के लिए एक्सीलेंट है। इस तरह B ग्रेड के लिए वेरी गुड और C ग्रेड के लिए गुड। तो इस तरह ये D ग्रेड के लिए फेयर और E ग्रेड के लिए फेल। तो अगर हम लुकअप जो फंक्शंस हैं वो यूज़ करते हैं तो हमें एक्सटर्नली ये जो टेबल है ये यूज़ करना होता है। लेकिन स्विच जो फंक्शन है ये हम यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे कि हमारे जो ऑप्शंस हैं ये जो सारा जो टेबल है ये हम जो फार्मूला या हमारा फंक्शन है उसके अंदर ही या उसके इनसाइड जो है ये हम दे देते हैं। तो हमारे पास ये जो लुकअप टेबल है इसकी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन ये बात आपके माइंड में रहे कि अगर आपके ऑप्शंस जो है वो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जिस तरह इसमें तकरीबन 6 जो ऑप्शंस हैं, तो इसके लिए स्विच फंक्शन जो है ये काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, अब स्विच फंक्शन में आपको 127 और 26 आई थिंक ये ऑप्शंस आप दे सकते हैं स्विच फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर आपके ऑप्शन ज़्यादा हैं तो फिर आपको वी लुकअप फंक्शन या जो फिर नया एक्स लुकअप फंक्शन है वो आप यूज़ करेंगे, या इसके अलावा जो इंडेक्स मैच फंक्शन का जो कम्बिनेशन है वो आप यूज़ करते हैं। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये सेल जो है इसमें मैं A1 देते हूँ A1। अब A1 की रिमार्क्स जो है आप ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये हम स्विच फंक्शन के थ्रू यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। तो इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास जो स्विच फंक्शन है ये SWITCH। अब स्विच फंक्शन के बाद हम ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं और एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये जो D3 सेल है ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसके बाद कॉमा। अब हमारे पास वैल्यू 1 जो है वो हम ये सारी वैल्यूज़ जो है ये दे देते हैं A1। और ये चूँकि हमारे पास ये टेक्स्ट है, ये A1 या और B और ये टेक्स्ट है, तो इसको हम इन्वर्टेड जो कामास हैं या जो डबल कोट्स है इसमें हम ये इंसर्ट करेंगे। अगर आपका आपकी जो वैल्यू है वो अगर नंबर है तो फिर डबल कोट्स में आप इसे इंसर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डबल कोट स्टार्ट, और फिर हमारे पास वैल्यू क्या है A1। तो A1 को हम टाइप कर लेते हैं A1 और फिर डबल कोट्स, फिर इसके बाद कॉमा। अब रिजल्ट ये जो वैल्यू 1 है इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हम यहाँ पर क्या टाइप कर देते हैं, ये भी आपको जो कोट्स हैं इसमें आपको लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास रिजल्ट, सॉरी इसके बाद मैंने ये डबल कोट्स जो है ये आप इंसर्ट कर ले देखें। इसके बाद जो कॉमा है, कॉमा के बाद अब रिजल्ट 2 जो है ये रिजल्ट 1, और अब ये वैल्यू 2 और रिजल्ट 2 आपसे मांग रहा है। तो हम वैल्यू 2 हमारे पास क्या है, ये कोट्स के अंदर आप A लिख दें और फिर कोट्स। अब इसके बाद हमसे क्या मांग रहा है, रिजल्ट 2। तो ये रिजल्ट 2 हमारे पास क्या है, ये देखिए एक्सीलेंट। तो आप कोट्स में एक्सीलेंट लिखिए, एक्सेलेंट और फिर कोट्स। अब इस तरह से ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये आप इंसर्ट करते जाए। मैं अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी करने लगा हूँ। तो डबल कोट्स और हमारे पास अब भी है डबल कोट्स, और फिर इसका रिजल्ट क्या है, डबल कोट्स के अंदर है वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास सी है डबल कोट्स और सी और डबल कोट्स। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, गुड। ये भी आप डबल कोट्स में लिखें, गुड। इसके बाद हमारे पास क्या है, फेयर के लिए डी है, तो आप डबल कोट्स और डी डबल कोट्स, और फिर हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, डबल कोट्स के अंदर आएगा फेयर। फिर इसके बाद डबल कोट्स और कॉमा, फिर हमारे पास ई है डबल कोट्स, ई डबल कोट्स, और फिर हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ रहा है डबल कोट्स के अंदर FAIL यानी फेल।
अब हमारे पास एक और इसका डिफ़ॉल्ट, ये देखें हर रिजल्ट के साथ डिफ़ॉल्ट और वैल्यू 7 वो आता। तो हम अगर यहाँ पर ये कोई भी ग्रेड अगर इनमें से नहीं है तो डिफ़ॉल्ट जो ग्रेड है वो हम क्या करेंगे, नो वैल्यू। हम कुछ भी लिख सकते हैं कि नो वैल्यू या फिर नो ग्रेड। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। अगर आप कोई जो ऑप्शन है आपके इनमें से अगर कोई और ऑप्शन यूज़र जो है वो एंटर करता है तो ये फिर ये जो नो ग्रेड वाला रिजल्ट है ये दिखाएगा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बाद ब्रैकेट्स जो आप क्लोज कर लें और एंटर कर दें। ये देखिए A1 के लिए इसने क्या किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब मैं एंटर करने लगा हूँ तो ये देखिए ये एक्सीलेंट और फिर बी, सॉरी स्केप कर दिया, बी कर दिया, ये बी के लिए वेरी गुड। और इस तरह सी को आप चेक करें, सी के लिए गुड। अब ये टेबल जो है ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये देखें डिलीट। और ई अब मैं एंटर करने लगा हूँ, देखें ई के लिए फेल। तो ये वी लुकअप जो टेबल है ये इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर वी लुकअप जो टेबल है, ये जो टेबल हमने बनाया था इसको मैं अनडू करने लगा हूँ। ये देखें ये टेबल अगर आपके पास नहीं भी है या इसके रेफरेंसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं तो स्विच फंक्शन में आपके पास ये जो प्रॉब्लम है या जो इशू है ये नहीं होगा। सो अब ये जो लास्ट वाला है ई को हम चेक कर लेते हैं। ई के लिए इसने फेल किया है। अगर कोई वैल्यू मतलब ये जो हमारे पास जो ये लुकअप टेबल है अगर इस में कोई वैल्यू हम एंटर नहीं करते, जैसे जी हमारे पास ये नहीं है ग्रेड में, तो ये जी जो ग्रेड है ये हमारे पास नहीं है, तो इसने हमारे पास ये शो किया है कि नो ग्रेड। तो ये फार्मूला आप चेक कर ले, ये देखें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी और सॉरी कंट्रोल वी। ये जो फार्मूला देखें फार्मूला आप कॉपी कर लें, कॉपी, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर लें और इसके आगे आप ये जो ये देखें ये हमारे पास ये फार्मूला है, ये देखें इस तरह से आप ये जो स्विच फंक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियोस में या जो एक स्विच फंक्शन है अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस किस्म की वीडियो जो है वो हम आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच।